ऊंचा है तू, सबसे ऊंचा है तू, तेरे जैसा कोई भी नहीं। ऊंचा है तू, सबसे ऊंचा है तू, तेरे जैसा कोई भी नहीं। महान प्रभु सर्वशक्तिमान, केवल तू ही है मेरा प्रभु। महान प्रभु सर्वशक्तिमान, केवल तू ही है मेरा प्रभु। भलाई को छोड़कर कुछ भी ना किया, भलाई को ही करता हमेशा। भलाई को छोड़कर कुछ भी ना किया, भलाई को ही वो करता हमेशा। हानि के लिए कभी कुछ भी ना हुआ, भलाई के लिए हो गया सब कुछ। हानि के लिए कभी कुछ भी ना हुआ, भलाई के लिए हो गया सब कुछ। ऊंचा है तू, सबसे ऊंचा है तू, तेरे जैसा कोई भी नहीं। ऊंचा है तू, सबसे ऊंचा है तू, तेरे जैसा कोई भी नहीं। महान प्रभु सर्वशक्तिमान, केवल तू ही है मेरा प्रभु। महान प्रभु सर्वशक्तिमान, केवल तू ही है मेरा प्रभु। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Shall we read from the book of Nehemiah, chapter 9, verse 8? और क्या हम नेहमिया की किताब के 9वें अध्याय के 8वें वचन को पढ़ेंगे? Nehemiah, chapter 9, verse 8, we'll read. और नेहमिया 9 का 8। और तूने उसके हृदय को अपने प्रति विश्वास योग्य पाया, और तूने उससे कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिर्गाशियों का देश उसको और उसके वंशजों को देने की वाचा बांधी। और तूने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Amen. We read in chapter 9, verse 8 in the book of Nehemiah. और नेहमिया की किताब के 9वें अध्याय के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, God saw his heart was faithful. और परमेश्वर ने देखा कि उसका मन अपने साथ सच्चा। God saw his heart और परमेश्वर ने उसके मन को देखा, and he found his heart was faithful. और परमेश्वर ने पाया कि वो सच्चा है। If you read, hallelujah, verse 7, you can understand it was whose heart. और यद्यपि हम 7वें वचन को पढ़े तो ये जानने पाएंगे किसका मन था। We read about that person, his name was Abraham. और उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं और उसका नाम अब्राहम था। God saw Abraham's heart was faithful. और परमेश्वर ने ये देखा कि अब्राहम का मन अपने साथ सच्चा है। Because his heart was faithful. और क्योंकि उसका जो मन है वो विश्वास In योग्य the है। next verse 8, we read, God removed the giants from Canaan. और हम अगले ही वचन 8वें में पढ़ते हैं कि कनान से जो भी वो विशाल लोग थे यहोवा ने हटा All दिए, the giants from Canaan. और सारे जो विशाल लोग वहां से हटा He दिए gave कनान that, में। he gave that to Canaan, to Abraham and his generation. और कनान और उसकी पीढ़ियों को परमेश्वर ने वो दे दिया, Because his heart was faithful in the sight of God. क्योंकि उसका मन सच्चा था परमेश्वर की दृष्टि में। This morning, as we have come to worship the Lord, आज इस सवेरे जिस प्रकार से हम आराधना करने आए हैं, God is not looking your face. यहोवा आपके चेहरे को नहीं देखता, God is looking every heart. परमेश्वर हर एक मन को
देख रहा। I mean, when the heart is faithful in the sight of God. और जब मन विश्वास योग्य है प्रभु की दृष्टि When में, our heart is right in the sight of God, और जब सही है परमेश्वर की दृष्टि में मन, we need not to pray, Lord, give me this and that. और हमें ये प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं कि यहोवा मुझे तू ये दे या वो दे, The Lord will give all the blessings more than, we pray. और यहोवा सारे आशीष को देगा आपके सोचने विचारने से So बढ़कर। what we need to do, तो हमें करने की क्या we have to आवश्यकता? keep our heart, faithful heart before God. और तो एक विश्वासी मन हमें यहोवा के आगे रखना है। Do you believe God is looking our heart? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे मन को देखता है? The Lord is looking every heart this morning. आज सवेरे यहोवा हर एक मन को देख रहा है। There are so many, the heart is not right with God. और ऐसे बहुत से हैं जिनका मन परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं, The heart is full of evil. और बड़ी दुष्टता से सारा भरा हुआ मन, Only they cannot have any blessing from the Lord. और तो यहोवा की ओर से हम कोई भी आशीष को नहीं पा They सकते। can have a material blessing, हाँ, ये भौतिक आशीष मिल but सकते they हैं, cannot get any spiritual blessing. लेकिन आत्मिक आशीष नहीं मिल सकते। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति In हो। the scripture we read, और वचनों में हम पढ़ते हैं, as the water is showing your face, और जिस प्रकार से जल आपके चेहरे को दिखाता है, your heart is facing your life, showing your life. और आपका जो मन है वो आपके जीवन को दर्शाता है। When you just show your face to the water, और जैसे ही आप अपने चेहरे को उस जल के आगे दिखाते हैं, and the water will show your face. तो जो वो जल है वो आपके चेहरे को दर्शाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Like that water. और उसी जल के समान Your heart is showing, your life. और आपका मन ये दिखा रहा कि आपका जीवन क्या है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। When God is looking the heart, जब यहोवा हृदय को देखता, He understands everything how we are. तो वह ये जानता कि हम किस प्रकार से हैं। When you go to the doctor, जब हम एक डॉक्टर के पास जाते doctor हैं, will see only here and also the tongue. और जो डॉक्टर है वो यहाँ पे देखेगा और जीभ को भी He देखेगा, will take the torch and he will see the tongue. और वो टॉर्च को लेकर हमारे जीभ को देखेगा। If the tongue is good, then he will say, everything is okay. और यद्यपि जीभ सब ठीक है तो वो कहेगा हाँ सब कुछ ठीक ठाक। God is not looking your tongue. लेकिन यहोवा आपकी जीभ को नहीं देख रहा। Little inside, the Lord is seeing your heart. अब थोड़े एक और भीतर यहोवा आपके मन को देख Praise the रहा है। Lord. प्रभु की स्तुति So हो। what we have to do? तो हमें क्या करना We है? have to protect our heart. तो हमारे मन की हमें रक्षा You करनी have to है, take care your heart more. और आपके मन की देखभाल और भी करनी है, No evil thing, hallelujah, should come in the heart. और कोई भी दुष्ट चीज हमारे हृदय या मन में नहीं आनी चाहिए, Allow any kind of sin to enter in the heart. और किसी प्रकार के पाप को अनुमति ना दे मन में प्रवेश करने If के you लिए। allow little sin in the heart, यद्यपि थोड़े से पाप को आप प्रवेश करने it देंगे, will spoil the life and it will be worst. और वे जीवन को खराब कर देगा और बहुत ही खराब हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So Lord is seeing the heart. और यहोवा मन को देख रहा आप कहने If पर, the heart is fine, यद्यपि मन चंगा है the life is fine. तो जो जीवन भी If अच्छा the है, heart is good, यद्यपि हृदय भला the है life is good. तो जीवन भी भला है। God is looking the heart and He is blessing. और यहोवा मन को देखता और उसके द्वारा आशीष देता। Sometimes, hallelujah, we have broken heart. कई बार हमारा मन टूट जाता, I'm going to say broken heart. और हमारा टूटा मन, In this lockdown, और इस लॉकडाउन में, many hearts are broken. और बहुत से जो मन है वो टूट गए, There may be many reasons your heart is broken. और ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं कि आपका मन टूट गया, But the Lord is always very close to the broken heart. लेकिन परमेश्वर बहुत निकट है उस टूटे मन When के। your heart is broken, people may go away from you. और जब आपका मन टूट गया तो लोग आपसे दूर चले जाएं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The people may run away from you when your heart is broken. और लोग आपसे भाग जाएं जब आपका मन टूटा हुआ At हो, such time only the Lord is coming very near. और ऐसे ही समय में यहोवा आपके बहुत निकट आता है, He is making your heart, He is strengthening your heart. और वे आपके मन को बल देता, He is strengthening your heart. और वे बल देता आपके I मन mean, को। if your heart is weak, यद्यपि आपका हृदय कमजोर है your willpower is weak. तो आपकी जो
इच्छा शक्ति है वो If कमजोर your है। heart is weak, और यद्यपि आपका हृदय कमजोर, everything become weak. तो सब कुछ ऐसा कमजोर हो जाता Today, hallelujah, even the broken heart, है। और आज भी जो एक टूटा मन the है, Lord is coming and anointing, He is strengthening man such a heart. और प्रभु आकर ऐसे ही हृदय को वे अभिषेक कर रहा You है। will go back, I'm not with weak heart. और आप यहाँ से जब लौटेंगे तो एक कमजोर हृदय के साथ ना You will लौटेंगे, go with a strong heart. एक बलवंत हृदय के संग लौटेंगे, You will go with a pure heart. एक शुद्ध हृदय के संग लौटेंगे, You will go with a faithful heart. और एक विश्वास योग्य मन के साथ You will go लौटेंगे, with anointed heart. और एक अभिषेक हृदय के साथ आप Say लौटेंगे। thank you, Lord. आप कहें यहोवा तेरा धन्यवाद, Lord, you see faithfulness in my heart. प्रभु तू विश्वास योग्यता मेरे मन में देखता है। And in the book of 1 Kings chapter 3 verse 6 we read, और एक राजा तीसरे अध्याय के 6 वचन में हम पढ़ते in हैं, the book of 1 Kings chapter 3 verse hallelujah, so 6 we read, और एक राजा तीसरे अध्याय के 6 वचन में हम पढ़ते हैं, Solomon is giving testimony about his father David. और सुलेमान एक गवाही दे रहा डेविड के स्वरूप। When Solomon prayed to God, जब सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की, how he is praying there in verse 6. और 6 वचन में वो किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा, I mean, Lord, you know my father David. और तू मेरे पिता दाऊद को जानता है, He walked faithfully before you. और वो विश्वास योग्यता तेरे सम्मुख चला। How he walked? वो किस प्रकार से चला, He walked faithfully before you. और वो तेरे सम्मुख विश्वास और सच्चाई के साथ चला, Lord, he walked faithfully before you. और तेरे साथ सच्चाई में चला। As God is seeing our heart, और जैसे परमेश्वर हमारे मन को देख रहा, God is seeing our walk. परमेश्वर हमारे चाल को देख रहा, How we walk on this earth. हम किस प्रकार से उस पृथ्वी पर चलते हैं। See, in all our walk, हमारे सारे चलने में the Lord wants to see the holiness. परमेश्वर पवित्रताई को देखना In चाहता है। all our walk, हमारे सारे चाल में God wants to see the holiness. परमेश्वर पवित्रताई को देखना चाहता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You don't walk like unbelievers. और अविश्वासियों के स्वरूप आप ना चलना, You walk like the child of God. और परमेश्वर की संतान के स्वरूप में आप चलना। In the book of Ephesians we read, और अफिसियों की पुस्तक में हम पढ़ते in हैं, Ephesians chapter 5 verse 8 we read, और अफिसियों की पुस्तक 5वें अध्याय के 8वें वचन में, I mean what Paul was telling that Ephesian church, और अफिसियों की कलीसिया को पौलुस क्या कह रहा था, you are the children of light. और तुम ज्योति के पुत्र हो, You are not the children of darkness now. अब अंधकार के पुत्र अब नहीं रहे, Now you are the children of light. अब तुम ज्योति के पुत्र हो। Then how we have to walk? और हमें किस प्रकार से चलना We है, have to walk as the children of light. और वे बच्चे बन जो ज्योति के हैं। In the same words, Ephesians chapter 5 verse 8, और उसी ही 5वें अध्याय के 8वें वचन अफिसियों की पुस्तक में, before our salvation, हमारे उद्धार से पहले, before we came to the Lord, और हम यहोवा में आने से पहले we were the children of darkness. हम अंधकार की संतान थे, But now we are no more the children of darkness. अभी हम बिल्कुल अंधकार की संतान ना रह गए। Amen. आमीन। Why we are not the children of darkness? हम क्यों संतान नहीं अंधकार की? In Colossians chapter 1 verse 13 we read, और कुलुसियों 1:13 में हम पढ़ते हैं, the Colossians chapter 1 verse 13, और कुलुसियों 1:13 में, the Lord delivered us from the power of darkness. और अंधकार के उस शक्ति से परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र The किया। Lord delivered from where? प्रभु ने कहां से हमें छुटकारा दिया? The Lord delivered each and every one of us from the power of darkness. और अंधकार के उस समर्थ से परमेश्वर ने हमें छुटकारा See, दिया। before your salvation, the power of darkness was dominating you. और आपके उद्धार से पहले अंधकार की जो शक्ति थी वहां पे प्रबल थी, You were walking according to the power of darkness. और अंधकार के उस शक्ति से समर्थ से आप चल रहे That थे, is a satanic power. और वे तो एक शैतान का शक्ति है, Satanic power is called power of darkness. और शैतान की जो शक्ति है वही अंधकार की शक्ति So कहलाई जाती all है। the Satan's work is done in the darkness. और अंधकार का जो कार्य है वो सब जो शैतान का कार्य है वो अंधकार में किया They जाता go है, to the graveyard और वे उस मरुभूमि में जाते, in the night, और रात में, midnight. और मध्य रात They में, go and do everything there. और वहां पे जाके वे सब कुछ करते हैं, Devil is doing everything in the darkness. और शैतान सब कुछ अंधकार में करता। But now you are not
the children of darkness. लेकिन अब अंधकार की संतान नहीं रहे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Peter is writing, और पत्रस लिख रहा, the Lord brought us from the darkness to the light. और यहोवा ने अंधकार से हमें ज्योति में लेकर आया। the Lord brought us from darkness to the light. और परमेश्वर हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आया। Now you are not in darkness. अभी आप अंधकार में नहीं। The Lord put us in the light and we are the children of the light. और परमेश्वर हमें ज्योति में लेकर, हम ज्योति के संतान हैं। That's what Paul was telling. और वही पौलुस कह रहा था, That Ephesian church, you walk as the children of light. और अफिसियों की कलीसिया में कि तुम वे संतान बनकर चलो जो परमेश्वर की है। Say, Lord, I will walk as the children of light, as the child of light. और वे ज्योति जो परमेश्वर की संतान है, मैं उस स्वरूप चलूंगा। I walk as the child of light. और मैं वो संतान जो ज्योति के उसके स्वरूप चलूंगा। There are some people, they love darkness more than light. और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अंधकार से ज्यादा प्रेम है। Why some people love darkness more than light? और उस ज्योति से ज्यादा अंधकार से वो क्यों प्रेम रखते They हैं? don't want salvation. क्योंकि वे उद्धार को नहीं चाहते, They don't want church. और वे कलीसिया को नहीं चाहते, They don't want Allah worship. और वे आराधना को नहीं They चाहते, don't want prayer. और वह प्रार्थना को नहीं चाहते। They want to enjoy hallelujah, somewhere. Hallelujah, some cinema theater or somewhere. और वो कहीं पर ऐसा आनंद उठाना चाहते जैसे सिनेमा थिएटर या अन्यथा, They want to enjoy in the world. और वे संसार में आनंद उठाना चाहते हैं। Why? क्यों? Because we read in the book of John. क्योंकि हम योना की पुस्तक में पढ़ते हैं, In John chapter 3 verse 19 what we read. और योना की किताब 3 अध्याय के 19वें वचन In में, the book of John chapter 3 verse 19 we read. और योना की किताब 3 अध्याय के 19वें वचन में, Because hallelujah their life is sinful. और क्योंकि जो उनका जीवन है वो पाप में है, Because hallelujah all their life is amidst the wickedness. और जो उनका सारा जीवन है वो दुष्टता से भरा हुआ, They love hallelujah amidst the darkness more than the light. और उन्हें अंधकार ज्योति से ज्यादा अधिक Because रहता है, they are evil. क्योंकि वे तो दुष्ट हैं They are full with evil. और वे बुराई से भरे So हुए they हैं। don't like the light. तो इसलिए उन्हें ज्योति पसंद They नहीं, like they like only the darkness. उन्हें सिर्फ अंधकार ही पसंद है। Hallelujah. Hallelujah. But how many have said, Lord, thank you, और Rabba. कितने जन ये कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। After I come to the light, और जब मैं ज्योति में आया, Jesus is the light. यीशु ही ज्योति, God is the light. Rabba. यहोवा ही ज्योति है। I am the light of this world, the Lord says. और Rabba. यहोवा ने कहा, मैं इस जगत की ज्योति The हूँ, light has come. और वो ज्योति आई है, Your light has come. और आपकी ज्योति आई That's है। what he says. Arise and shine. Rabba. इसलिए कहा, उठ खड़ा हो और चमक, Arise and shine. Rabba. और उठ खड़ा हो Your चमक, light has come. और तेरी ज्योति आ गई In the है। book of John chapter 1 verse 9 we read. और योना 1:9 में, John chapter 1 verse 9 we read. और योना 1:9 में, Any man, और कोई भी मनुष्य, any person, और कोई भी व्यक्ति, this light will make to shine. और ये जो ज्योति है वह आपको यूं प्रकाशमान करेगी। When the light is coming upon any person, और जब ये ज्योति किसी भी व्यक्ति पर आएगी, oh, that person will shine. और वो व्यक्ति चमकेगा, That light will make you to shine. और वो ज्योति यूं करेगी कि आप चमके। Moon is not having any light. और जो चांद है उसके पास कोई ऐसी ज्योति नहीं, No light is there in the moon. और कोई भी ऐसी वहां पे ज्योति नहीं। What this moon is doing? तो ये चांद क्या करता? Oh, hallelujah, only seeing the sun. वो सिर्फ सूरज की ओर देखता, The light is coming from the sun. और जो ज्योति है वो सूरज से आती है, Receiving, receiving, receiving. और सिर्फ प्राप्त करना, प्राप्त करना। At last, moon become, hallelujah, shining now. और आखिरी में फिर चांद चमकने लगता। Moon is giving light. अभी जो चांद है वो ज्योति देता See, है, if that the sun is having that much power, और यद्यपि उस सूरज में इतना समर्थ है। how many of you believe Jesus is greater than that? और कितने जन ये विश्वास करते कि यीशु उससे Our बढ़कर, God is greater than that. और हमारा यहोवा उससे बढ़कर है। When that light is coming upon us, और जब वो ज्योति हम पर आती, you are no more like a darkness. और फिर आप अंधकार के समान बिल्कुल You are ना no रह गए, more the children of darkness. फिर अंधकार की आप संतान ना रह You गए। will arise and shine for the Lord. आप उठ खड़े होंगे और चमकेंगे यहोवा के The लिए। light of God is making you to shine. प्रभु की ज्योति यूं करती कि आप चमकने पाए। Say thank you, Lord. आप कहें धन्यवाद यहोवा, Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद You यहोवा। walk as the children of light. और वह ज्योति के संतान के स्वरूप हम चलेंगे। When Paul was writing to Corinthian church, जब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा था, in 2 Corinthians
chapter 5, verse 7 and 8, if you read, दूसरे कुरिन्थियों 5 और 8 में, hallelujah, here, there, he is telling, और वहां पर वो कह रहा, walk by faith, विश्वास से आप चलें not by sight. और दृष्टि से नहीं, You walk by faith, not by sight. और आप विश्वास से चलें देखते हुए नहीं। What is faith? और विश्वास क्या है? You know, after the resurrection, और उद्धार पाने के उपरांत the first Sunday, Jesus came to see all the disciples. और पहले इतवार को यीशु मसीह आए सारे चेलों को देखने के All the लिए, disciples were there in the room. और उस कमरे में सारे वहां पे चेले थे। Except how many person? और कितने व्यक्ति? Except only one person. एक व्यक्ति को छोड़कर। Thomas was not there. थोमा वहां पर नहीं था, Hallelujah, he has gone somewhere. वो कहीं पर गया था। All the 10 people, they saw Jesus. और वो सारे 10 व्यक्तियों ने यीशु को They were देखा, so happy. वो बहुत ही खुश थे। So after some time when Thomas came, और जब कुछ समय उपरांत थोमा आया, all the 10 people, they were talking, oh, we have seen, hallelujah, we have seen Jesus Christ. और वो 10 सारे बातचीत करने लगे कि हमने तो यीशु मसीह को देखा है। Because out of 12, one person already hung. और क्योंकि उनमें से एक व्यक्ति पहले ही अपने आप को उसने फांसी लगा ली। Hallelujah. हालेलुया। And Thomas told, और थोमा ने कहा, unless and you'll see, with my eyes, जब तक कि तुम मेरी दृष्टि के अनुरूप ना देखो, I will not believe. मैं विश्वास ना करूंगा। The second Sunday, और फिर अगले इतवार को, next Sunday, और आने वाले इतवार को, Jesus came for whom? और यीशु मसीह किसके लिए आया? Not for the 10 people. और वो 10 व्यक्तियों के लिए नहीं, The second time he came for that one person. और वो अगले संडे सिर्फ उस एक व्यक्ति के लिए आया। If any Thomas is here, और यदि अभी यहाँ पे कोई थोमा है, not the name. नहीं, उसका नाम नहीं, So praise the Lord. Any Thomas is, hallelujah, like that. और बहुत से ऐसे थोमा इस प्रकार से हैं। Today, hallelujah. आज Same Jesus has come in the worship. वही यीशु इस आराधना में आया है For you, आपके लिए, that you may have faith. ताकि आपके पास विश्वास हो, That you may walk, hallelujah, with the faith. ताकि आप विश्वास के साथ चलें Not by sight. और दृष्टि से नहीं। After seeing Jesus, और यीशु को देखने के उपरांत Thomas told, Lord, I believe. और उसने कहा, थोमा ने कहा, यहोवा मैं विश्वास करता The हूँ। second time he started, Lord. Jesus told, wait, like. और दूसरी बार उसने कहा यहोवा, तो यीशु ने कहा रुक जा। Hallelujah. हालेलुया। Because you have seen me, you are believing. और क्योंकि तूने मुझे देखा इसलिए तू इच्छुक है। But there are people, लेकिन लोग हैं without seeing, बिना देखे हुए they are believing. वो विश्वास कर रहे हैं। They are blessed people. वे तो आशीषवत लोग More हैं, than you, they are blessed. और आपसे बढ़कर वे आशीषवत हैं। This morning, आज सवेरे if you are like Thomas, यद्यपि आप थोमा के समान हैं, you tell the Lord, आप यहोवा से कहने पाए, Lord, without seeing anything, प्रभु बिना कुछ ऐसे देखे I हुए believe. मैं विश्वास I करता हूं, don't want to walk with the sight. और मैं ऐसी दृष्टि के साथ नहीं चलना There चाहता। are so many believers. और ऐसे बहुत से विश्वासी हैं। First, let the Lord give me job. पहले परमेश्वर मुझे एक नौकरी दे दे, Then I will do all these things. फिर मैं ये सब चीजें करूंगा। First, let my loan problem go. और पहले मेरी लोन की समस्या निकल Then I जाए, will stand for the Lord. फिर मैं यहोवा के लिए खड़ा हूंगा। Your loan problem will never go. और आपकी जो लोन समस्या वो कभी ना जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Believe. विश्वास करें, Believe it is gone. विश्वास करें और वो चली जाएगी। Hallelujah. Believe. You have. विश्वास करें कि आपके पास है, Now, job is not there. और अभी नौकरी नहीं। What you have to say? और आपको क्या कहना है? I believe job the Lord has given. मैं विश्वास करता हूँ यहोवा ने वो नौकरी मुझे दे दी, You are not having own house. और आपके पास स्वयं का घर नहीं, Hallelujah. Not to murmur. और ऐसे कुड़कुड़ाए नहीं। Believe the Lord has given the own house for me. विश्वास करें कि परमेश्वर ने वह घर मुझे दे दिया, What you are not seeing. और यह कि आप नहीं देख रहे। Believe. You are seeing. विश्वास करें कि आप देख रहे What is not there. हैं, जो वहां पर नहीं है। Believe it is there. विश्वास करें वो वहां पर है, That is what walking. With faith. और वही विश्वास के साथ चलना। How many of you are ready to walk with faith? और कितने जन विश्वास के साथ चलने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। You are all going to. We are all going to enter in the new year. और हम सब नए वर्ष में प्रवेश करने को हैं, Take the decision. और एक निर्णय को Lord, लें। in the new year. यहोवा इस आने वाले नए वर्ष में I will walk. Hallelujah. With faith. मैं विश्वास के साथ चलूंगा, Not by sight. और दृष्टि के साथ नहीं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And walk with the Lord. और यहोवा के संग चले। How you can walk with the Lord? और आप यहोवा
के संग कैसे चल सकते हैं? Enoch walked with the Lord. इनोक यहोवा के संग चला। In the book of Genesis chapter 5 verse 24 we read, और उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय के 24वें वचन में Enoch walked with the Lord. इनोक यहोवा के संग चला। Are you ready to walk with the Lord? क्या आप यहोवा के संग चलने के लिए तैयार हैं? Every day, hallelujah, on this earth you walk with the Lord. और प्रतिदिन अपने इस जीवन में आप यहोवा के संग चले, The time will come. और एक समय आएगा One day you will walk with the Lord in heaven. और आप यहोवा के संग स्वर्ग में चलेंगे। If you walk with the Lord on this earth, यद्यपि आप यहोवा के संग इस पृथ्वी पर चलेंगे, you will walk with the Lord in heaven. तो आप यहोवा के संग स्वर्ग में चलेंगे। Hallelujah. If you want to walk with the Lord, यद्यपि आप यहोवा के संग चलना चाहते हैं, you must have one accord with God. तो परमेश्वर के साथ एक होना है, Your spirit must be His spirit. और आपकी जो आत्मा है वो उसी की आत्मा होनी Your चाहिए, aim must be His aim. और जो आप देख रहे हैं वही परमेश्वर का Your होना चाहिए, vision must be His vision. और जो आपका दर्शन है वो परमेश्वर का जो विषय Your दर्शन है, desire must be His desire. और जो आपकी इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा होनी In the चाहिए। book of Amos chapter 3 verse 3 we read, और आमोस की पुस्तक में 3 अध्याय के 3 वचन में, chapter 3 verse 3 we read, और 3 अध्याय के 3 वचन में, if two people are not agreeing, यद्यपि दो जने एक साथ if two people are, I mean the heart is different, not one accord. यद्यपि उनका एक मन दो व्यक्तियों का ना He हो, says how they can walk. तो वो एक साथ कैसे चल सकते They हैं? cannot walk together. फिर वो एक साथ नहीं चल सकते। Hallelujah. हालेलुया। I mean if God's desire is something, your desire is something. और यद्यपि यहोवा की इच्छा एक और आपकी इच्छा कुछ और है, You cannot walk with God. तो आप यहोवा के संग नहीं चल When सकते। we talk about this Enoch, जब हम इनोक के बारे में बात करते in the हैं, book of Hebrew chapter 11 we read, और इब्रानियों के 11वें अध्याय में, in Hebrew chapter 11 what we read, और इब्रानियों 11 में हम क्या पढ़ते हैं? in verse 4 and 5, और 4-5वें वचन में, before he was taken up, और ऊपर उठाए जाने से पहले, before Enoch was taken up, और इनोक ऊपर उठाए जाने से पहले he had a testimony on this earth. उसके पास एक गवाही थी इस पृथ्वी He पर। had testimony or not? उसके पास गवाही थी या On नहीं? this earth he had a testimony. उसके पास एक गवाही थी। Hallelujah. हालेलुया। If you want to walk with the Lord, यद्यपि आप यहोवा के साथ संग चलना चाहते what हैं, we need, हमें क्या जरूरत है? what we need, हमें क्या जरूरत we है? need to have testimony. हमारे पास एक गवाही होनी We चाहिए, need to have testimony. और हमारे पास एक गवाही होनी चाहिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Lord, keep your testimony. और अपनी गवाही को रखे, Keep your testimony. और अपनी गवाही को रखे रखे। How many have said, Lord, I will keep my testimony. यहोवा मैं अपनी गवाही को रखूंगा। कितने जन I will कहते keep हैं my testimony. मैं अपनी गवाही को रखूंगा? Hallelujah. हालेलुया। I mean, we have to keep our testimony like Enoch. और इनोक के समान हमें हमारी गवाही को रखना है, And you can walk with the Lord. तो आप यहोवा के संग चल सकते हैं। You know, in the book of Revelation, when Jesus was talking to the church, और प्रकाशित वाक्य में जब परमेश्वर यीशु कलीसिया से बात कर रहे Jesus थे, told to the church, और कलीसिया से यीशु ने कहा, there are few people in you. और तुम में से कुछ एक लोग हैं, The Lord was telling, there are few people in you. और यहोवा ने ये कहा कि तुम में से ऐसे कुछ लोग हैं। In chapter 3, in the book of Revelation, the Lord told, और प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में यहोवा ने कहा, there are few people और ऐसे थोड़े लोग I हैं, have found. मैंने उनको पाया है, They are worthy to walk with me where? In heaven. और वो विश्वास योग्य हैं मेरे साथ चलने के लिए। किधर? स्वर्ग में। They are worthy to walk with me. Hallelujah. Amen. I mean, so with white garment. और वो योग्य हैं चलने के लिए मेरे संग एक श्वेत वस्त्र के संग। What garment? और किस प्रकार के वस्त्र? What garment? किस प्रकार के वस्त्र? White garment. श्वेत वस्त्र, That is the garment in heaven. और वही वस्त्र स्वर्ग में। Last week we read about obeying the Lord. और पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखा। Is it Exodus chapter 39? क्या वो निर्गमन की किताब का 39वां अध्याय है? Exodus chapter 39 verse 1. क्या वो निर्गमन 39 का 1 वचन? According to the Lord's word. और परमेश्वर के वचन के अनुसार, According to God, I mean God's commandment. और प्रभु के निर्देश के अनुसार। In chapter 39 we read, और 39वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, hallelujah, verse 1 or 2, that words we read, और 1 या दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, they made the garment. और उन्होंने वस्त्र को बनाया। They made what they made? और उन्होंने क्या बनाया? सेकंड, Holy garment. और वे पवित्र वस्त्र बनाया। Holy garment. और पवित्र वस्त्र, Hallelujah. Or
Parishuddha was holy garment, Rabba. पवित्र वस्त्र, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। For the worship it was made. और वो आराधना के लिए बनाया गया था। Some special garment was made for the worship. और एक खासकर एक वस्त्र बनाया गया आराधना के I'm लिए। going to say for the special garment we need to worship the Lord. The special garment we need to worship the Lord, Rabba. और एक विशेष वस्त्र हमें चाहिए प्रभु की आराधना करने के लिए। कितने जन When कहते you हैं? go to market, और जब आप मार्केट में जाते हैं, you can use any garment. आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, If you want to put a jeans pant, या जीन्स या पैंट भी पहन सकते हैं, whether boy or girl, यद्यपि लड़का हो या लड़की, you are putting and going hallelujah to the market. और पहनकर आप उस मार्केट में जाते हैं। When you go to the college, और जब आप कॉलेज में जाते you हैं, can put anything now, Rabba. अभी आप कुछ भी पहन सकते हैं। Before it was not like that, Rabba. और पहले तो ऐसा नहीं था। Now any dress you can put and go to the college. और आजकल तो कोई भी वस्त्र पहनकर आप कॉलेज में जा सकते But हैं, for the church, लेकिन कलीसिया के लिए, but to worship the Lord, प्रभु की आराधना करने के we लिए, need to arrange a special dress for that. उसके लिए एक विशेष वस्त्र बनाना है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति How हो। many of you have special dress for the worship? और कितने जनों के पास वो विशेष वस्त्र है आराधना के लिए? Amen. आमीन। It will be a blessing in our life. और वे आशीष का कारण होगा हमारे जीवन में। You can walk with the Lord, और आप यहोवा के संग चल with सकते the हैं, holy garment. एक पवित्र वस्त्र के With संग। what garment? और किस प्रकार के The वस्त्र? holy garment. एक पवित्र वस्त्र। Are you ready to walk with the Lord? क्या आप यहोवा के संग चलने के लिए तैयार? Oh, if you walk with the Lord, यद्यपि आप यहोवा के संग you चलें are not going to walk in the darkness. और आप अंधकार में ना चलेंगे, You will walk in the light. और आप ज्योति में When चलेंगे। somebody is walking in the darkness, जब कोई ऐसे अंधकार में चलता he है, may stumble. वो शायद गिर He सकता may है, fall. वो गिर जाएगा, There is a danger. और वो तो एक खतरा There है, is fear in the darkness. और वो डर है उस अंधकार But में। in the light it is different. लेकिन ज्योति में कुछ एक अलग है, You will not be stumbled. और आप ऐसे गिरेंगे You नहीं, will walk. आप चलेंगे। Amen. Amen. No fear in the light. और रात में कोई भी डर नहीं। Give thanks to the Lord. और आप यहोवा का धन्यवाद Thank दें। you, Lord. You made me the child of light. प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे ज्योति की You संतान made बनाया। me the child of light. धन्यवाद यहोवा, तूने मुझे ज्योति की संतान बनाया, I will walk as the child of light. और उस ज्योति के संतान के स्वरूप में चलूंगा। There are many things, hallelujah, about faithfulness. और विश्वास योग्यता के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं, Only one words we will read. और एक ही वचन को हम पढ़ेंगे। In the book of hallelujah, Revelation, Amen, chapter 2, we'll read. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे, 2 verse 10. और उसका दूसरा क्या 10वां, Revelation chapter 2 verse 10. दूसरा अध्याय का 10वां वचन क्या? What we read in the 2 words, Revelation chapter 2 verse 10. और उस दूसरे अध्याय के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 10वें वचन में क्या पढ़ते हैं? Hallelujah. सहने पर है, Ah, उसे न डर। ah. ये तो शैतान तुम में से कितनों को बंदीगृह में डालने पर है। तुम पलटे जाओ और Amen. तुम्हारे 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। हाँ। प्राण देने तक विश्वासी रह, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति In हो। that words what we read, उस वचन में हम क्या पढ़ते हैं? till the death, प्राण देने तक, till the end, आखिरी तक how we are to be, हमें किस प्रकार से रहना we है? are to be faithful. विश्वासी रहना है। You don't worry about your suffering. आप अपने सताए जाने के बारे में चिंता ना करें, Do not worry about the suffering what you are going to have. और वो जो सताए जाना आने वाला है उसके बारे में भी चिंता ना He is करें। not talking about the, Amen, hallelujah, the past, Amen, days suffering. और वो पिछले बीते गए दिनों के लिए अलग से नहीं कह रहा, He is not talking about your present suffering. और वो यह भी के सताए जाने के बारे में नहीं कह रहा, He is talking about the suffering what you are going to have. और वह जो कलेश है जो आपके पास होंगे Don't worry about it. उसके बारे में आप चिंता ना Don't करें, be afraid about your suffering. और आप ना डरें अपने उस कलेशों के बारे में। Hallelujah. हालेलुया। Be faithful विश्वासी रहे till the end. अंत तक। Are you ready to be faithful till the end in Yeah. the midst of suffering? क्या आप अंत तक विश्वासी रहना चाहते हैं सारे कलेशों में, In the midst of suffering. अपने सारे सताए जाने में? In the midst of lockdown. Hallelujah. In the midst of lockdown. और इस लॉकडाउन के मध्य में There are so many people ऐसे बहुत से लोग हैं gone.
The faith is gone. उनका विश्वास है वो चले गए, Spiritual life is gone. उनका आत्मिक जीवन चले गए। How many questions they have? अब बहुत से प्रश्न है उनके पास Many complaints they have. और बड़ा ऐसा कुड़कुड़ाना उनका। If God is loving, और यद्यपि प्रभु हमसे प्रेम why करता, God allow this? प्रभु ने क्यों ऐसी अनुमति दी? Hallelujah. हालेलुया। Dear God children, हे प्रभु की प्रिय संतान, if you are the child of God, यद्यपि आप परमेश्वर की संतान हैं, amen, like James, और उस याकूब के समान, hallelujah, when you are having all kinds of suffering, जब आपके पास नाना प्रकार के कलेश हैं, James is telling rejoice. और याकूब कह रहा कि आप आनंदित हो। What the means of the word is telling? और वो शब्द क्या कह रहा? In James chapter 1 verse 2 he says, और याकूब की पुस्तक के 1 अध्याय के, when you are facing all kinds of suffering, जब आप नाना प्रकार के कलेशों में से गुजरते हैं, what you have to do? आपको क्या करना है? To rejoice. और आपको आनंद की बात समझना है। James chapter 1 verse 2. Yes. 1 verse 2, Rabba. और याकूब की पत्री के प्रथम अध्याय के 2 वचन, One more time we'll read that words, James chapter 1 verse 2. और उस वचन को हम पढ़ेंगे। Count it all joy. Hallelujah. I mean, say into all kinds of suffering. और तुम आनंद की बात समझो जब नाना प्रकार के कलेशों में पड़ते In हो। all kinds of suffering, count it as joy. नाना प्रकार की जो परीक्षाएं, उसमें अपने आनंद की बात समझो। Hallelujah. Rabba. हालेलुया। This lockdown, और इस लॉकडाउन में, how many of us, I count it like joy. Rabba. और मैं तो इसे आनंद की बात समझता हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I count it, amen, joy. और मैं इसे आनंद की बात समझता हूँ। Amen. आमीन। Only the believers can count it with joy. Rabba. और सिर्फ विश्वासी ही उसे आनंद की बात समझ सकते हैं। Unbelievers cannot count it with joy in suffering. Rabba. और अविश्वासी लोग इस सताए जाने में उसे विश्वास की आनंद की बात नहीं समझ Suffering सकते। is coming in many ways. और जो समस्या वो नाना प्रकार से There है। are some people, they suffer because of their own sin. और कई बार अपने ही पाप के कारण लोग सताए जाते हैं, They struck up in sin. और वो पाप में फंस गए, Because of that, the punishment is coming. और उस कारणवश दंड आता, They are suffering. और वो सताए In the जाते। Bible we read, और पवित्र शास्त्र में पढ़ते, Achan was suffering. और यहाँ उसे सताया His गया, family was suffering. उसके परिवार सताया It गया, was because of sin. वह पाप के कारण। Hallelujah. हालेलुया। I mean, sons of Korah, I mean, was punished. और कोरा के जो पुत्र थे, I mean, suffering came because of sin. और वे जो कलेश आए, वे आए उस पाप के कारण। Ananias, Sapphira, अनन्या और सफेरा, they were punished. और उन्हें भी दंड मिला, Suffering came because of sin. और वे जो कलेश आए वो उस पाप के कारण। There are some people going through suffering. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुखों से गुजरते हैं, It is because of Satan. और वे शैतान के कारण। Satan is bringing all kinds of suffering. और शैतान नाना प्रकार के ऐसे दुखों को लेकर I आता mean, है। Job was going through suffering. It was not by God. और अय्यूब भी ऐसे दुखों से गुजरा जो परमेश्वर की ओर से It ना was था। by whom? वो किसके द्वारा By था? whom? और किसके द्वारा था? By Satan only was going through suffering. और शैतान के द्वारा ही के कारण वह उन दुखों से But गुजरा। that Job misunderstood. लेकिन अय्यूब ने उसे ना समझा, He thought God only gave that suffering. और उसने ये सोचा यहोवा ने ही ऐसा सताए जाना It मुझे was दिया, not God. Satan was giving all kinds of suffering. और वो यहोवा ना था, वह शैतान ने उसे नाना प्रकार के कलेश दिए। Hallelujah. हालेलुया। If the suffering is coming through Satan, और यद्यपि सताया जाना शैतान की ओर से है, instead of praying for your suffering to be removed, और यह कि आपका सताए जाना हटाए जाने के you rebuke Satan. बनिस्बत उसके आप शैतान को ताड़ना दे। What you have to do? आपको क्या करना है? You rebuke Satan. और शैतान को आपको ताड़ना You देनी है, make Satan to run away. और आप यूं करें कि शैतान भाग जाए, Then your suffering will go away. तो वो आपके ये जो परीक्षा है वो कलेशा निकल Praise the जाए। Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। There are some kinds of sufferings. और ऐसे कोई सताए जाने हैं God is allowing. और प्रभु अनुमति देता। Who is allowing? और कौन अनुमति देता? God himself is allowing. परमेश्वर स्वयं अनुमति देता, That is to strengthen our faith. और वे हमारा बल देने के लिए हमारे विश्वास That को, is to make our life holy. और ये कि हमारा जो जीवन है वो पवित्र हो, That is, hallelujah, I mean, to make us to pray. और ये करता है कि हम प्रार्थना करने I पाए, mean, that is to make us to come closer to God. और यही करता कि हम परमेश्वर की ओर भी निकट आए। There are some people when God is allowing problem, और ऐसे कुछ लोग हैं जब प्रभु कुछ एक समस्या की अनुमति देते, they come close to God. वे परमेश्वर के बहुत निकट आ जाते हैं, Some people they go away from God. और कुछ लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। You know what Jonah did? आप जानते हैं योना ने क्या किया? The wind, the cyclone came. और वे जो हवा या तूफान आया, He went to, hallelujah, inside the belly fish. और वे उस पेट में चले गया, Fish belly, Rabba. और वो मछली के पेट में चले गया। Hallelujah.
Hallelujah. हालेलुया। I mean, what he was doing? और वो क्या कर रहा था? In the fish belly, और उस मछली के पेट में he was praying to God. वह परमेश्वर से प्रार्थना कर Praying to God. वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। What he was doing in the ship? और वह उस नाव में क्या कर रहा था? In the ship, what he was doing? और उस नाव में क्या कर रहा था? In the ship, he was sleeping. और नाव में तो वो सो रहा था। When everything was going okay, जो वो तब सब कुछ भला था। he wanted to go to Tarsus. वो तर्शीश जाना चाहता He था got the ticket. और वो टिकट भी लेकर He आया got place. और उसे स्थान भी मिला He got a very good place in the down. और उस नाव में बड़ी अच्छी जगह मिली He was sleeping. और वहां पे सो गया No problem. और कोई समस्या नहीं। Everything was happening according to his plan. और सब कुछ उसकी योजना के स्वरूप हो रहा था। But when we are facing problem, लेकिन जब हम समस्याओं का सामना करते when the cyclone came, और जब वो तूफान आया and he was put in the fish belly, तब जब उसे मछली के पेट में डाला गया there he did not murmur. वहां पे वह कुड़कुड़ाया नहीं, There he did not backslide. वो वहां पर पीछे हटा नहीं, There he did not lose his faith. वहां पर उसने अपने विश्वास को खोया नहीं। What he did, उसने क्या किया? he prayed in the fish belly. और उस मछली के पेट में प्रार्थना की। Hallelujah. हालेलुया। In your problem, और आपकी समस्याओं like Jonah, योना के if स्वरूप you come more closer to God, यद्यपि आप यहोवा की ओर भी निकट आएंगे if you make it to the place of prayer, और उस प्रार्थना के स्थान पे यद्यपि आप पहुंच जाएंगे। hallelujah. I mean, what this David did in the cave? और डेविड ने क्या किया था उस गुफा में? He was in the cave. वे तो गुफा में था But I mean, even in the cave, he was praying to God. और गुफा में भी वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा He made that cave, hallelujah. I mean, so the prayer hall. था और उसने उस गुफा को एक प्रार्थना का हॉल He बना made दिया that cave, I mean, prayer house. और उसने एक प्रार्थना का घर बना लिया उस गुफा को। Will you say today, I will make my every problem prayer place. और मैं हमें अपनी हर एक समस्या को मैं एक प्रार्थना का स्थान बनाऊंगा। Your problem area, your suffering area is going to be area of prayer. और आपकी समस्या का क्षेत्र या जो आपकी तकलीफ का क्षेत्र है वह प्रार्थना का स्थान हो जाए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो Then the situation will be changed. कि परिस्थिति बदल जाए। You know, when he prayed and praised, और जब उसने प्रार्थना की और स्तुति की in the fish belly, not only he was praying, और वो उस मछली के पेट में ना तो केवल प्रार्थना कर रहा what था, he did, उसने क्या किया? he said, I will give the sacrifice of thanks. और मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा उसने In कहा। Jonah chapter 2 verse 8 and 9, all these verses when we read, और योना की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 8, 9 और उन सारे वचनों में हम he said, पढ़ते हैं। I will give another sacrifice of thanks. और मैं धन्यवाद की भेंट को चढ़ाऊंगा उसने Then कहा। the fish told, और फिर मछली ने कहा, Jonah, I cannot keep you anymore और योना मैं तो तुझे अपने पेट में नहीं रख सकती because you are the man of prayer, क्योंकि तू प्रार्थना का व्यक्ति है because you are the man of praise. और क्योंकि तू स्तुति का एक व्यक्ति है। I cannot keep you here. मैं तुझे यहाँ पे नहीं रख सकती, You get out. तू बाहर निकल जा। What I mean, fish did? और फिर मछली ने क्या किया? He omitted. और उसे मुंह से बाहर निकाल The दिया। fish told, this is not the place for you. और ये तो स्थान तेरे लिए नहीं, मछली ने कहा। Nineveh is the place for you. निन्नवे वे स्थान है तेरे लिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Say thank you, Lord. आप कहें धन्यवाद यहोवा, Thank you, Lord. धन्यवाद यहोवा। Count it with great joy. बड़ी आनंद की बात समझे। Count it as a great joy in the life when you face a suffering. और जब ऐसे सताए जाने या कलेशों में आप आते हैं, इसे आनंद की बात समझे। Small suffering. Some people are always no. और थोड़े थोड़े सताए जाने के बाद स्वरूप लोग रोने भी लगते। Smile. आप हंसे Rejoice. और आनंदित हो। He said, rejoice in the Lord always. और परमेश्वर में आनंदित हो हमेशा। Shall we all say together, rejoice in the Lord और प्रभु always. क्या हम सब कहने पाए परमेश्वर में हम आनंदित हो हमेशा? Hallelujah. हालेलुया। Be faithful. और विश्वास योग्य रहे। How many days? कितने दिन? How many days? कितने दिन? Not only in 2020, सिर्फ 2020 में नहीं, 2021 also be faithful. और 2021 में भी आप विश्वास योग्य बने रहें। God is looking our heart. परमेश्वर हमारे मन को देख रहा है। God is looking our walk. प्रभु हमारी चाल को देख रहा God है। is looking our life. परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा If you है। are faithful, यद्यपि आप विश्वास if योग्य your हैं, heart is faithful, यद्यपि आपका हृदय विश्वास योग्य if है, you walk faithfully, यद्यपि आप विश्वास योग्यता में चले, God is going to do great thing for you. प्रभु महान चीजों को करेगा आपके लिए। Shall we all stand and give thanks to the Lord? क्या हम खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद देंगे?